everyone. Today I'll be presenting introduction to spinal cord injury. तो जो आज के टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल वर्टिब्रा का क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, इसके सिम्टम्स, इसका एक्सटेंट और प्रोग्नोसिस। अब है व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही पतला सा फ्रेजाइल सा स्ट्रक्चर होता है, नाजुक सा, जो कि ब्रेन स्टेम के एंड से शुरू होता है और ऑलमोस्ट ये हमारी स्पाइन के एंड तक चलता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो काफी सारे नर्व फाइबर्स के बंडल से बनी हुई होती है। ये जो फाइबर्स हैं ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं हमारे ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी में और हमारी पूरी बॉडी से हमारे ब्रेन तक। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये 4 रीजन्स में डिवाइडेड है। सर्वाइकल, जिसको कि सी से डिनोट किया जाता है, थोरेसिक जिसे कि टी से डिनोट किया जाता है, इसे डॉर्सल भी बोला जाता है जिसे डी से डिनोट करते हैं, लंबर जिसे एल से करते हैं और सेक्रल जिसे एस से डिनोट किया जाता है। ह्यूमंस में 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जिसमें से कि 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सेक्रल और 1 कॉक्सिजियल होती है। स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई ब्रांचेस होती हैं जो कि सिग्नल्स हमारे ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से वापस ब्रेन तक लेके जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक हड्डियों के ढांचे में प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसको कि हम बैकबोन, रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बोनी कनाल जो कि बैकबोन में ही होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि मल्टीपल स्पाइनल वर्टिब्रा से बनी हुई होती है। छोटी छोटी हड्डियां होती हैं हमारी, जिनको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, वो काफ़ी सारी इकट्ठी होती हैं और फिर वो जो है एक स्पाइनल कैनाल जो है वो बनाती है, जिसके बीच से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड की जो पिक है उसमें हमें दिख रहा है कि ब्रेन के एंड से जो है, जो ब्रेन स्टेम के नीचे से हमारी स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है और ये हमारी जो है बैकबोन जो है ये पीछे तक जो है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, हमारी बैक में जो है ये रहती है। जो ब्लू कलर की हमें दिख रही हैं वो स्पाइनल नर्व्स हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड की ब्रांचेस हैं जो इसमें से निकली हुई हैं और पूरी बॉडी में जो है ये स्प्रेड होती हैं। यही वो नर्व्स हैं जो इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं हमारी बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से वापस बॉडी तक। राइट साइड वाली पिक में हम देख सकते हैं कैसे जो है ये स्पाइनल वर्टिब्रास हैं, ये मल्टीपल होते हैं, इसके बीच में से जो है स्पाइनल कैनाल होती है जिसमें कि ये स्पाइनल कॉर्ड सेफली प्रोटेक्टेड जो होती है। इस फोटो में हम देख सकते हैं कैसे स्पाइनल वर्टिब्रा के बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है। तो राइट साइड की जो ये फोटोज हैं ये हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर रहता है, ये इसका स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसमें हम इतनी डिटेल्स में डेप्थ में इतनी हम नहीं जाएंगे, इसकी डिटेल्स हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि कैसे वर्टिब्रास के साथ जो है, जैसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि डॉक्टर ने तो हमें बोला है कि आपकी जो इंजरी है वो C7 लेवल की है, लेकिन आपने जो है थेरेपिस्ट जो है वो रिहैब के बाद जो असेसमेंट के बाद हमें बोल रहे हैं कि हमारी जो इंजरी है वो C6 लेवल की है या T1 लेवल की है, ऐसा क्यों होता है? या फिर इसी तरीके से जो सर्जन है वो बताते हैं कि आपकी जो लेवल ऑफ इंजरी है वो T4 है, लेकिन असेसमेंट के बाद उन्हें पता चलता है कि लेवल ऑफ इंजरी जो है वो डिफरेंट है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक सर्जन जो है वो आपकी इंजरी के बाद, आपकी स्कैन्स देखने के बाद वो ये बताते हैं कि स्पाइनल वर्टिब्रा जो है वो कौन सा अफेक्टेड है। और यहाँ पे जो है जब आप रिहैब के लिए आते हैं, जब हम आपकी असेसमेंट करते हैं तो हम स्पाइनल कॉर्ड को बताते हैं कि वो कहाँ पे डैमेज है। स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल वर्टिब्रा जो है ये सेम लेवल पे नहीं होते हैं। जैसे कि हम लेफ्ट साइड देख सकते हैं, C1 वर्टिब्रा के ऊपर से C1 स्पाइनल नर्व निकल रही है और नीचे से जो है C2 जो है वो स्पाइनल नर्व निकल रही है। इसी तरीके से C2 के नीचे जो है वो C3 है। इसी तरीके से अगर हम और नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं कि T1 के ऊपर से C8 निकल रही है। ये एक अनइक्वल डिवीजन होता है, थोड़ा ऊपर नीचे का होता है। जैसे कि हम राइट साइड में देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड हमने दिखाया है राइट साइड वाली फोटो में वो स्पाइनल वर्टिब्रास डिनोट किए गए हैं। 7 सर्वाइकल जो है वर्टिब्रास होते हैं, लेकिन उसमें से 8 सर्वाइकल नर्व्स निकलती हैं। इसी तरीके से जो है 12 थोरेसिक वर्टिब्रास में से आप देख सकते हैं कि स्पाइनल नर्व्स की डिवीजन जो है वो कहाँ पे खत्म हो रही है। इसी तरीके से 5 जो है हमारे लंबर वर्टिब्रास में से 5 जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कहाँ पे उनका डिवीजन जो है वो खत्म हो रहा है। L1 से L2 के बीच बीच का जो एरिया रहता है, यहाँ से जो है फाइबर्स जो हैं वो निकलते हैं, स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो इकट्ठा एक बंडल निकलता है जिसको कि कॉर्डा इक्वाइना बोला जाता है और इस पूरे पार्ट को कॉनस मेडुलरिस बोलते हैं। अब है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है।
स्पाइनल कॉर्ड के किसी भी लेवल पे जब कोई डैमेज हो जाता है तो उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोला जाता है। ये रिजल्ट करता है, इसकी वजह से होता है पूरा या फिर थोड़ा थोड़ा लॉस सेंसेशन का और मोबिलिटी का बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। जैसे कि जितनी हमारी इंजरी लेवल हायर लेवल की होगी, मतलब कि जितनी हमारी सर्वाइकल लेवल या नेक के क्लोज की इंजरी होगी, उसका डैमेज जो है वो ज्यादा होगा जितनी हमारी इंजरी लोअर लेवल की होगी। जैसे सर्वाइकल लेवल की इंजरी का डैमेज ज्यादा होगा दैन थोरेसिक लेवल की इंजरीज से, और थोरेसिक लेवल ऑफ इंजरीज का जो डैमेज है वो ज्यादा रहेगा लंबर लेवल ऑफ इंजरीज से। अब क्या क्या कारण होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के? इंडिया में मेनली देखा जाता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो एक मेजर कॉज है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैफिक एक्सीडेंट से ही जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। इसके बहुत से अदर कॉजेज भी हैं, जिसमें से कि जैसे असॉल्ट इंजरीज। असॉल्ट इंजरीज वो होती हैं जैसे गन शॉट इंजरी हो गई, स्टैब वुंड्स हो गए जो लड़ाई झगड़े में हो जाते हैं, या कोई इन्फेक्शन हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड की। डीमाइलिनेटिक कंडीशंस होती हैं, जो एक स्पाइनल कॉर्ड है उसके अराउंड एक माइलिन शीट होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे सिग्नल्स को कैरी करता है, इसको फास्ट ट्रांसमिशन करवाता है। लेकिन जब डीमाइलिनेशन हो जाती है, वो शीट खराब हो जाती है, तो जो सिग्नल्स का ट्रैवल है वो स्लो डाउन हो जाता है। ऐसे से जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस या और भी बहुत सी कंडीशंस है जिसमें कि डीमाइलिनेशन देखी जाती है। ऐसे ही फॉलिंग फ्रॉम हाइट, जैसे कि छत से गिर जाते हैं, कहीं देखते हैं कि हम खंबे से गिर जाते हैं, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। शैलो डाइविंग देखा जाता है कि स्विमिंग पूल में भी ये बहुत कॉमन है। अगर छोटी जहाँ पे कम पानी है वहां पे अगर आप डाइव करते हैं तो वहां पे भी इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि सर्वाइकल इंजरीज काफी कॉमन है शैलो डाइविंग के केसेस में, बट अदर इंजरीज भी जो है, अदर लेवल ऑफ इंजरीज भी जो है वो हो सकती हैं। ट्विस्टिंग इंजरीज ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते टाइम कहीं गिर जाएं या फिर स्पाइन टर्न कर जाए तो उस टाइम पे भी देखा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। आइट्रोजेनिक इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो हॉस्पिटल के जो है एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे वो देखी जाती हैं। जैसे कोई सर्जरी हुई है उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, कोई ना कोई उसकी वजह से प्रॉब्लम आने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, उससे एसोसिएटेड रहती है ये इंजरीज। सिम्टम्स क्या होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के? इसकी वजह से देखा जाता है कि कंप्लीटली पूरे तरीके से, या फिर कुछ कुछ जो है वो लॉस देखा जाता है मसल स्ट्रेंथ का, मतलब कि हमारे मसल्स की ताकत का, सेंसेशंस का, जैसे कि हमें छूने का पता नहीं चलता है, ठंडे गर्म का पता नहीं चलता है, ब्लैडर कंट्रोल मतलब कि हमें यूरिन का अच्छे से पता नहीं चलता है, मोशन का अच्छे से पता नहीं चलता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर में ठंडे गर्म का पता नहीं चलता है, सर्दी गर्मी का पता नहीं चल पाता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है, सेक्सुअल फंक्शंस इसमें देखे जाते हैं कि अफेक्टेड होते हैं। ऐसे ही सांस लेने में भी कई बार तकलीफ देखी जाती है। ये लॉसेस जो हैं ये कभी कभी पूरे तरीके से देखे जाते हैं कि कंप्लीटली प्रेजेंट हैं एक पर्सन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, या फिर देखा जाते हैं कि कभी कम होते हैं, पूरे तरीके से नहीं होते हैं, कुछ लॉस होता है, कुछ हद तक वो ठीक ठीक होते हैं। एक्सटेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, लीजन के लेवल पे कहाँ पे चोट लगी है उसके हिसाब से देखा जाता है कि या तो टेट्राप्लीजिया हो जाता है या पैराप्लीजिया हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक्सटेंट ऑफ इंजरी देखा जाता है कि या तो कंप्लीट इंजरी हो जाती है या इनकम्प्लीट इंजरी हो जाती है। एशिया एम्पेयरमेंट स्केल, जिसको हम AIS भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको कंप्लीट इंजरी को हम इसमें AIS A के साथ डिनोट करते हैं। A मतलब कि कंप्लीट लॉस हो जाता है सेंसेशन और मोटर फंक्शंस का बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। B में देखा जाता है कि सेंसेशंस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं लेकिन मोटर फंक्शन नहीं होता है। मोटर फंक्शन का मतलब होता है कि मसल में पावर नहीं है, मूवमेंट नहीं है। C में देखा जाता है कि ऑलमोस्ट आधे से कम मसल्स में कुछ कुछ पावर होती है या फिर बहुत कम पावर होती है, अच्छे से उनमें पावर नहीं होती है। डी में देखा जाता है कि सेंसेशन भी है, प्लस सी में भी जो है सेंसेशन भी प्रेजेंट रहती है और कुछ मसल्स पे जो है वो पावर रहती है बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। डी में देखा जाता है कि मैक्सिमम मसल्स में जो है वो पावर रहती है और सेंसेशन भी होती है। ई में देखा जाता है कि कंप्लीट रिकवरी हो जाती है सेंसेशंस की और साथ ही मोटर फंक्शन की। टेट्राप्लीजिया, टेट्राप्लीजिया क्या होता है? जब चारों एक्सट्रीमिटीज मतलब दोनों हाथ पैर साथ ही साथ हमारी ट्रंक मतलब कि हमारी कमर का जो एरिया है उसको ट्रंक बोला जाता है, इसका पूरा या फिर कंप्लीट जो है पूरा या फिर इनकम्प्लीट लॉस जो है वो देखा जाता है। पैराप्लीजिया में देखा जाता है कि पूरे तरीके से या फिर कुछ कुछ तरीके से जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज और पूरा ट्रंक या फिर कंप्लीट जो है या फिर इनकम्प्लीट कुछ हिस्से जो है ट्रंक का वो अफेक्टेड होता है।
कंप्लीट इंजरीज में देखा जाता है कि कोई भी सेंसेशन और मोटर फंक्शन नहीं होता है बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, और ये इसके मेनली कॉजेज होते हैं या तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कट जाती है या फिर बहुत ही ज्यादा उसमें कंप्रेशन आ जाता है, बहुत ज्यादा दब जाती है, उस वजह से कंप्लीट इंजरीज जो है वो देखी जाती हैं। इनकम्प्लीट इंजरी में देखा जाता है कि कुछ सेंसेशन और मोटर फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, सर्वाइकल जो इंजरीज हैं, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज की वजह से टेट्राप्लीजिया कॉमनली देखा जाता है। फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जो ब्लू पार्ट है इसका मतलब है कि वो एक अफेक्टेड रीजन है, तो दोनों बाजुएं, दोनों टांगे और हमारी ट्रंक जो है वो अफेक्टेड है। सेकंड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि शोल्डर्स जो है वो स्पेयर्ड है, मतलब शोल्डर्स पे उनका इफेक्ट नहीं आया है, साथ ही साथ दोनों बाजुएं, ट्रंक और हमारी टांगों पे जो है उसका इफेक्ट आया हुआ है। कई केसेस में देखा जाता है टेट्राप्लेजिया में कि हल्की हल्की हाथों की, जो हाथों में भी सेंसेशन और मोटर फंक्शन होता है, हल्का हल्का बाजुओं में भी होता है, लेकिन वो कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं होता है। थोरेसिक इंजरी में देखा जाता है कि बाजुएं और कुछ हिस्सा ट्रंक का जो है वो स्पेयर्ड है, और बाकी लोअर लिम्ब और ट्रंक का कुछ हिस्सा जो है वो इन्वॉल्व होता है। लंबर में देखा जाता है कि सिर्फ लेग्स की इन्वॉल्वमेंट है, अपर जो बॉडी होती है, अपर ट्रंक और दोनों बाजुएं जो है वो स्पेयर्ड होती हैं, उनमें उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। प्रोग्नोसिस, अब प्रोग्नोसिस किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद कैसा प्रोग्नोसिस रहेगा। पहले रहता है स्पाइनल शॉक। स्पाइनल शॉक वो स्टेट है स्पाइनल कॉर्ड की जब भी इंजरी होती है तो वो अपने सारा जो है फंक्शन जो है वो खत्म कर देती है। ये कई बार देखा जाता है कि स्वेलिंग होती है, उस वजह से कोई भी फंक्शन, मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन जो है बिलो द लेवल ऑफ इंजरी नहीं देखा जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, कुछ हफ्तों के बाद या 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वापस अपनी शेप लेती है, और फिर जो है थोड़ा फंक्शन जो है वो इम्प्रूव करता है। अब वो कितना फंक्शन इम्प्रूव करता है वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ इंजरी पे और एक्सटेंट ऑफ इंजरी पे। नेक्स्ट आता है टोन। इमीडिएटली आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखा जाता है कि टोन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, फ्लैसिड हो जाता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। विद टाइम धीरे धीरे कई केसेस में देखा जाता है कि टोन जो है वो इम्प्रूव करती चली जाती है, और कई केसेस में देखा जाता है कि वो फ्लैसिड ही रहता है। टोन अगर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, और उसकी वजह से कई बार देखा जाता है कि स्पैस्टिसिटी भी जो है डेवलप हो जाती है। स्पैस्टिसिटी का मतलब बहुत ज़्यादा अकड़न आ जाती है अफेक्टेड पार्ट्स में, और कई बार झटके भी देखे जाते हैं। ऑटोनोमिक में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर्स का पता नहीं चलता है बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, साथ ही सेक्सुअल फंक्शन भी जो है डिस्टर्ब रहता है, यूरिन का, मोशन का, इन सब चीज़ों का पता नहीं चलता है। अगेन डिपेंड करता है एक्सटेंट और लेवल ऑफ इंजरी पे, कई बार वो फंक्शंस भी जो हैं वो रीगेन हो जाते हैं, कई बार वो नहीं हो पाते हैं। रिफ्लेक्सेस भी जो हैं वो एब्सेंट होते हैं इमीडिएटली आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। उसके बाद देखा जाता है कि कई केसेस में वो जो है वापस आ जाते हैं और हाइपर रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, जिसको झटके आते हैं, बहुत ज़्यादा स्पैस्टिसिटी डेवलप हो जाती है, और कई केसेस में देखा जाता है कि रिफ्लेक्सेस एज इट इज़ रहते हैं, वो नहीं वापस आते हैं। ड्यूरेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल रिकवरी फेज, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या प्रोग्नोसिस रहेगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर कंप्लीट इंजरी है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अलग सा रहता है, इनकम्प्लीट है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अलग सा रहता है। इनकम्प्लीट इंजरी में काफ़ी समय तक देखा जाता है कि रिकवरी आती चली जाती है, और कंप्लीट इंजरी में जो है वो हम जल्दी ही गेस कर लेते हैं कि कितनी कितनी इसकी रिकवरी आएगी और कहाँ तक आ सकती है। अगेन ये डिपेंड करता है असेसमेंट पे कि कैसे हम उसकी असेसमेंट करें, कैसे इंजरी हुई है, क्लिनिकली जो उसकी रिपोर्ट्स हैं उनको देखा जाता है, जो फिजिकली उनकी असेसमेंट की जाती है उसके बेसिस पे पता चलता है कि ये इंजरी जो है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है इनकम्प्लीट इंजरी के कि 2-3 साल तक रिकवरी अच्छी आती है, फिर थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है और एक टाइम पे प्लेट्यू आ जाता है। लेवल बेस्ड प्रोग्नोसिस इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट लीजन। अगेन जो एलिमेंट लीजन्स होते हैं उसमें मतलब कि लोअर मोटर न्यूरॉन, इसमें क्या देखा जाता है कि इसमें ज़्यादा अच्छी रिकवरी देखी जाती है, और इसकी जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं इंजरी, इसमें काफ़ी जल्दी जल्दी चेंजेस जो हैं वो आते चले जाते हैं। जितनी, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हायर लेवल ऑफ इंजरीज हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और जो लोअर लेवल ऑफ इंजरीज हैं उसमें थोड़ी कम दिक्कत रहती है। जैसे सर्वाइकल लेवल के, जैसे हम पहले भी दिखा चुके हैं पिछली स्लाइड्स में, कि सर्वाइकल लेवल की इंजरीज जो हैं उसमें दोनों बाजुएं, टांगे और ट्रंक का इन्वॉल्वमेंट कॉमनली देखा जाता है, और जो लोअर लेवल की इंजरीज होती है जैसे लंबर लेवल की रहती हैं तो उसमें लोअर लिम्स पे देखा जाता है। सेम वे जो एलिमेंट रहते हैं इसका भी जो है ये लेवल पे डिपेंड करता है कि कौन से लेवल की इंजरी है, L1 की, L2 की, L3 की।
अगेन ये असेसमेंट के बेसिस पे ही हम बता सकते हैं, और इनका प्रोग्नोसिस भी जो है वो डिफरेंट रहता है। प्रिडिक्शन ऑफ एम्बुलेशन मतलब कि ये गेस करना कि आप चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इमीडिएटली आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे रिकवरी आती है, जैसे जैसे स्पाइनल शॉक की स्टेट जो है वो सेटल करती है, उसके बाद जो है आपकी टोन कैसी है, स्पाइनल शॉक की स्टेट सेटल हो जाती है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है असेस करके हम आपको बता सकते हैं कि आप वॉकिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो क्या क्या आपको डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी, वॉकर के साथ करेंगे या फिर एल्बो क्रचेस के साथ, या फिर जो भी आपको यूज़ करना है। अगेन वो बेस्ड ऑन असेसमेंट होता है, इसीलिए जितना जल्दी आए उतना अच्छा है, ताकि जल्दी जल्दी आए, जल्दी असेस हो और जल्दी हम आपको जो है गाइड कर सकें। न्यूरोलॉजिकल रिकवरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक कैसे रिकवरी होगी, न्यूरोलॉजिकल रिकवरी कैसी रहेगी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, ये कुछ फैक्टर्स पे डिसाइड करती है। जैसे कि न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ इंजरी अगेन कि सर्वाइकल लेवल की है, थोरेसिक लेवल की है, लंबर लेवल की है, लंबर में भी है तो कौन से लेवल की है, तो उसके बेसिस पे ही जो है रिकवरी जो है वो डिपेंड करती है। सिवियरिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कितनी सीवियर है, कंप्लीट इंजरी है, इनकम्प्लीट इंजरी है, या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कट गई है, दबी हुई है, कैसी सी है, उस पर भी डिपेंड करता है। एज पे डिपेंड करता है कि बच्चे को हुई है तो उसका जो है रिकवरी का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अगर एज ज़्यादा है तो उनका जो है ट्रीटमेंट जो हमारा रिहैब रहेगा उसका थोड़ा डिफरेंट रहता है। हेल्थ कैसी है पहले से, अगर उनको डायबिटीज़ है या कोई कोई भी और कंडीशन है तो उसकी भी हम असेसमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे ही जो है आपकी गोल सेटिंग की जाती है और उसके बेसिस पे ही बताया जाता है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है कि पहले से कोई अगर जैसे एग्जांपल एपिलेप्टिक तो नहीं है या फिर कोई और कंडीशन तो नहीं है, उनके बेसिस पे जो है देखा जाता है कि रिकवरी जो है वो कैसी रहेगी। एसोसिएटेड इंजरीज मतलब कि जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, अगर सपोज करते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है तो साथ ही में और क्या क्या चेंजेस आए हैं, कोई हिप बोन का फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, लेग्स में तो नहीं है, या फिर कुछ आर्म्स में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, हेड इंजरी तो नहीं हो गई है, तो उन सब चीज़ों पे भी जो है न्यूरोलॉजिकल रिकवरी जो है वो डिपेंड करती है। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस में आता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, आप उसके बाद आपने उसका ट्रीटमेंट लिया है, सर्जरी करवाई है या सर्जरी नहीं करवाई है, अगेन वो डिपेंड करता है कि सर्जन क्या कॉल लेते हैं आपकी रिपोर्ट्स देखने के बेसिस पे। उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि प्रेशर अल्सर्स एक बहुत ही बड़ी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है जो हो जाती है, और भी बहुत सारी हैं। अगर आपने कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करी है तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्चर्स या टाइटनेस डेवलप हो जाए बॉडी में, अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया कई बार उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो देखी जाती हैं। एचओ देखा जाता है बहुत कॉमनली, इसीलिए आपको हमेशा एक फिजियो की गाइडेंस से ही जो है एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कितनी करनी है कैसे करनी है वो एक बार ज़रूर आप कंसल्ट कर लें। साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके आप रिहैब लें ताकि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस कम हो और प्रोग्नोसिस उतना ही अच्छा रहे। थैंक यू।